हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजय एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें से इस प्रकार से एक क्वेश्चन का टॉपिक देख लेते हैं जिसमें हमें अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 5x² फॉर 5x+1। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक इक्वेशन ले ली और दो पॉइंट ले लिए। इसमें सबसे पहले इक्वेशन रखते हैं 5x² प्लस 5x+1। जैसे कि सभी जानते हैं कि स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसका कोफिशिएंट a होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसका कोफिशिएंट b होता है और बाकी सब c हो गए। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट किया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a -5/5 यानी कि -1। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया, अल्फा बीटा c/a एंड c की वैल्यू 1/5। तो हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता कर ली, अल्फ़ा और बीटा हमने पता कर लिया। अब क्वेश्चन में कहता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो जैसे कि a² प्लस b² फॉर्म में है तो इसकी हमारा एक फॉर्मूला बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने अभी कैलकुलेट किया -1 है, होल स्क्वायर -2 1/5। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसका आंसर आता है 3/5। इसी में एक सेकेंड ऑप्शन दे रखा अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने रेसिप्रोकल किया। नाउ एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 रखी, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5 रखी। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास 5 आया। यानी इस क्वेश्चन में हम एक इक्वेशन बेस पे दो टाइप के फॉर्मेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो सीखा है। एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अगर क्वेश्चन सभी को समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं रिपीट बता सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं जो इस प्रकार से है। जैसे इसी चैप्टर में एक टॉपिक और लेकर चलते हैं जिसमें हमें अल्फ़ा बीटा फॉर्म में जीरोस की वैल्यू दे रखी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन ये दे रखी है। इसकी मदद में पहले कोफिशिएंट a b एंड c ले लिया। पहले सम ऑफ जीरोस निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा जो -b/a होता है यानी कि 5/2। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, अल्फ़ा बीटा जो c/a होता है यानी कि 7/2। अब हमारे पास ये दो जो अल्फ़ा बीटा के फॉर्म है ये ज़ीरोज़ के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम सम निकालते हैं। सम दोनों को हम सम पे रखते हैं तो 5 अल्फ़ा 5 बीटा होता है, 5 कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा। और हमें ऑलरेडी इक्वेशन बेस पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता कर चुके हैं 5/2। इसे रखा तो कैलकुलेट करा 25/2 हो गया ना। प्रोडक्ट करते हैं, अब इन्हीं दोनों को अब प्रोडक्ट करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये इक्वेशन आती है। फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन ये आए। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/2 और अल्फ़ा बीटा की 7/2। प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आता है 41। जैसे ही क्वेश्चन में रिक्वायर है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता करना है इन दोनों के जीरो से, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमने लगाया। सम की वैल्यू 25/2 आई और प्रोडक्ट की वैल्यू 41 आई है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया। तो चैप्टर 2 में दो क्वेश्चन हमने देखे हैं जिसमें हमें ऑलरेडी इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा दे रखा हो और जीरो स्पेस में अल्फ़ा बीटा दे रखा हो। तो दोनों केस के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है जिसमें हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी होती है और वेरीफाई ऑफ कोफिशिएंट और जीरोस के आपस में करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन ले ली x² प्लस 7x प्लस 12। पहले इसका पॉलिनोमियल फैक्टर करते हैं मिडल स्ट्रीट मेथड के अकॉर्डिंग। यहाँ क्वेश्चन ये तो 1 है, 1 को 12 से करेंगे 12 आएगा। 12 का फैक्टर किया 4 × 3 12 एंड दोनों को ऐड किया 7। ऐड क्यों किया? क्योंकि लास्ट में वैल्यू सिंबल जो है ऐड है तो ऐड किया। अगर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू ही आनी चाहिए। तो 4 + 3 7 होता है तो 4x + 3x हो गया। फर्स्ट 2 में हमने कॉमन लिया तो x लिया, x + 4। लास्ट 2 में कॉमन लिया 3 में तो x + 4। तो इस हिसाब से आफ्टर कैलकुलेशन दो रिजल्ट आते हैं हमारे पास जीरोस के, एक x = -4 और एक x = -3। अब ये दोनों जीरोस को वेरीफाई करते हैं एज पर कॉफिशिएंट से। तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a रखते हैं। हमारे दोनों जीरोस -4 और -3 आए और कॉफिशिएंट हमें कितना दे रखा, b की वैल्यू -7, 7 में a की वैल्यू 1। आफ्टर कैलकुलेशन देखते हैं कि सम के माध्यम से 7 -7 और -7 आपस दोनों इक्वल हो गए ना। प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं अल्फ़ा बीटा c/a 4 × 3 एंड 12/1 12 × 12। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आई थिंक सो सभी बच्चों के क्वेश्चन तीनों के तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे ना। आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पे का एक लास्ट टॉपिक जिसमें हमें ऑलरेडी पहले से ही जीरो दे रखी है और कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है।
तो फॉर एग्जांपल एक को हमने अल्फ़ा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। तो सबसे पहले सम कैलकुलेट करते हैं, 2 अल्फ़ा बीटा एंड 3 अल्फ़ा बीटा, यानी माइनस प्लस करके ये आंसर आया। एंड प्रोडक्ट करते हैं, ये इक्वेशन के हिसाब से ये आया। आगे क्या कर सकते, जिसमें ये इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन का, के एक्स और यहाँ पर आ गया -√2x एंड प्रोडक्ट -12। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस √2x एंड -12। तो ये इक्वेशन हो गया। तो इस प्रकार से एक ये सभी टॉपिक जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने एक एक क्वेश्चन के माध्यम से इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना, सभी मेथड को अच्छे से समझना। इन चारों मेथड में से कोई भी 2 मेथड का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल एग्जाम। थैंक यू।